अमोघ वस्तु गुरुजनों ने दे दी है। जितने भी नाम हैं सब सिद्ध महापुरुषों के द्वारा उच्चारण किए गए हैं। हम राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, श्याम बोले, जो भी नाम बोले वो किसी न किसी सिद्ध महापुरुष के श्रीमुख से निकला हुआ है। हमको पकड़ना पड़ेगा। हम सिद्ध नहीं है कि चले, ध्यान रखना, नाम चलता सिद्धों का है। साधक को पहले प्रयासरत होकर के जपना होता है। राम 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 जीह जौलों तू न जपिए, तौलों तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। यहां चलने की बात नहीं कर रहे, यहां जपने की बात करें। साधक को जपना पड़ेगा। राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुझियार। जब हम प्रत्येक श्वास में निरंतर नामाभ्यास करते हैं, अव्यावृत भजनात्, तो हमारे हृदय की ऐसी दशा हो जाती है जैसे हमारा हृदय धड़कता है। अब इसमें हम कहीं नहीं, धड़काने में जैसे हमारी पलक झपकती, इसमें हम कहीं नहीं है। हमारी श्वास प्रश्वास स्वतः चल रही, ऐसे ही नाम चलने लगता है। जब तक हमारी रुचि, हमारी महत्व बुद्धि, हमारी परम धन बुद्धि, हमारी जीवन बुद्धि नाम में नहीं होती, तब तक नाम चलता नहीं है। नाम को चलाना पड़ता है। तो हम अपनी जिह्वा से भाव बने ना बने, रुचि हो ना हो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा कहने में क्या जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। चौपाई तो पढ़ ली, चौपाई सुन ली, लेकिन हम पकड़ पा रहे हैं? कितना महामहिम है कि बिना श्रद्धा के, बिना भाव के भी वो तुम्हारा दसों दिशाओं में मंगल कर देगा। तो पकड़ो ना। अब कह दे कि कोई आशीर्वाद दे दे कि नाम जब चले, तो देखो हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते। हम अंदर से मानते हैं कि भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से नाम जपने की प्रेरणा मिलती है, नाम जप में रुचि होती है और नाम की रक्षा होती है। वो सब हमारे ऊपर है। संत समागम मिला तो हमारे ऊपर कृपा है, भगवत कृपा है। जब द्रवै दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, संतों की कृपा है, तभी नाम जप करना है, ये सुनने को मिला। अब हम पकड़ लें, अब हम उसे पकड़ लें। एक क्षण के लिए भी नाम छोड़ने के लिए हम तैयार ना हो। एक तरफ नाम है और एक तरफ त्रिगुण से रची हुई हर माया की चाल है। वो भय देगी, वो सुख का प्रलोभन देगी, भोगों का प्रलोभन देगी। नाम में ऐसी रति होनी चाहिए कि कोई भी प्रलोभन हमारा नाम न छुटवा दे, वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। पर हर प्रलोभन इतना बड़ा, हर भय इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान और भगवान का नाम विस्मरण हो जाता है। उन भोगों में, उन भयों में तन्मय हो जाते हैं। तो नाम की महिमा नहीं जानी, नाम में रुचि नहीं हुई, नाम को हमने पकड़ा नहीं तो किसी भी स्थिति में नाम नहीं छूट सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। इसलिए भाई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत है। आप में जो भगवान ने शक्ति दी है उसको आप नाम जप में लगाइए, उसको आप परहित में लगाइए। बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, प्रपंच क्यों बोले, भगवान की कथा बोलेंगे, नाम बोलेंगे। चल सकते हैं तो भगवत मार्ग में चलेंगे। सामर्थ्य है हमारी तो हम उसे परमार्थ में लगाएंगे, उसको हम गंदे कार्यों में क्यों लगाएं। तो वाणी दी है भगवान ने, तो उसको नाम में लगाइए आप। यही कृपा है कि नाम जपने की हमारे अंदर भावना आ जाए, तो जपिए आप। आपके अंदर भावना है, क्योंकि आप कह रहे निरंतर नाम चलने लगे, तो चलता सिद्धों का है। साधक को जपना पड़ता है, इसके लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल करे, उनको समर्पित करे, खूब नाम जपने का प्रयास करे, तो भगवत कृपा से नाम ऐसे माला की तरह अपने आप चलने लगता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। आज सत्संग में सुन रहे थे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। रात दिन एक कर दिया जाता है। जैसे जो गरीब आदमी धन कमाने के लिए ओवर टाइम करता है, ऐसे चोरी चोरी नाम जप किया। सब सो रहे हैं, उठ के बैठ गए, कम सो के काम चलाते हैं, कम खा के काम चलाते हैं। हाँ, विरत बहुकर्मा,
नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, हम उन कर्मों से बचते हैं जो हमें प्रपंच में फंसाते हैं। नाम जप करते हुए शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। पर हम लोग बड़े प्रमादी हैं। प्रमादी कहते हैं जो करने योग्य उसे ना करना, जो ना करने योग्य उसे करना। तो इसी प्रमाद के कारण नाम में रुचि नहीं हो पाती। नाम महिमा सुनने पर भी नाम को हम छोड़ देते हैं और संसार के आकर्षण में फंसकर घंटों व्यतीत कर देते हैं। और हमको ये जलन नहीं होती कि नाम छूट गया। 100 रुपए का घाटा हो जाए व्यापारी को तो उस दिन वो उसको भोजन पाने में अच्छा नहीं लगेगा, क्या 100 रुपए का घाटा हुआ। और एक नाम के बराबर त्रिभुवन की संपत्ति नहीं है और वो नाम छूट गया और हम अपने को पश्चाताप में नहीं डाल रहे। नाम छूटा, इससे बड़ी हानि, इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है। परम ज्ञानी महाभागवत हनुमान जी के क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। सब कुछ उपाय पता है, पर क्या हम निरंतर इसको पकड़ पाते हैं कि हमारी विपत्ति का स्थान भगवत विस्मरण, हमारी हानि भगवत विस्मरण, हर समय स्मरण परायण, स्मृति ही हमारा जीवन है। बस फिर बात बन गई, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र परम आह्लाद प्रदान करके इस संस्कृति के चक्र से उबार लेता है। नाम चल रहा है, अपार मस्ती, कुछ भी हो बाधा नहीं पहुंच सकती, पक्का समझिएगा। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी द्वंद उसके हृदय को क्षुभित नहीं कर सकता, जिसका चिंतन बन गया है निरंतर नाम का चिंतन, गुरु प्रदत्त मंत्र का चिंतन। वो अपार आनंद में डूबता है। बहुत बहुत स्मृति ही सब कुछ है। जिसकी स्मृति खो गई वो किसी की, पूरी गीता का फल है स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता। भगवान से स्मृति, स्वरूप की स्मृति, हरि की स्मृति, गुरु की प्रदत्त मंत्र नाम की स्मृति, यही तो हमारी साधना, यही हमारा जीवन है। जी प्रश्न। डॉक्टर रश्मि शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मेरे अंतःकरण में प्रभु की कोई साकार छवि कभी नहीं आती, बस अपनी सांसों में और रोम रोम में उस चैतन्य की सत्ता का बोध होता है। वो जड़ चेतन सब में विराजमान है, ऐसा तो लगता है। बस हरि शरणम हो हमेशा अंतःकरण में यही गूंजता रहता है। बढ़िया, की परेशानी क्या है भाई? कोई समस्या हो तो उसका उत्तर है। जब आपकी इतनी ऊंची स्थिति है तो समस्या खत्म है, फिर प्रश्न का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई छवि नहीं दिखती ना है? कोई छवि, साकार छवि नहीं आती कोई। तो आप चाहो तो आएगी, जब आपको चाहे ना। नहीं, जड़ चैतन्य में सब चैतन्य सत्ता दिख रहे। आप तो बहुत ऊंची ब्रह्म स्थिति बता दिए। ये बहुत ऊंची ब्रह्म स्थिति है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं गोस्वामी जी का एक दोहा सुना के, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। ये गोस्वामी जी बहुत पहले से लिख गए। ईमानदारी से देखो तुम्हारी स्थिति कहां अंतःकरण की। देखो, जब जड़ चैतन्य में एक ही सत्ता का दर्शन होता है ना, तो जैसे तुम डॉक्टर हो तो मरीज को देख के नहीं जान जाओगे भाई। पुराने वैद्य ऐसे होते थे कि उनको अल्ट्रासाउंड एक्सरा कराने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे पकड़ा और या दृष्टि से देखा, समझ में आ जाता। पीलिया वाला दृष्टि से समझ में आने दे। ऐसे अपने लोग डॉक्टर हैं भवरोग के। भवरोग समझते हैं? हाँ, उसका रोगी एक दृष्टि में पता चल जाता है भवरोगी है, भवमुक्त है। समझ रहे? जब कोई भवरोगी होकर भयरोग मुक्त की बात करता है तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं। जी जी, क्यों? हमारे तो प्रभु हो आप, लेकिन आप वंचित रह गए। संत कृपा से वंचित रह गए, संत लाभ से वंचित रह गए। हमारी असलियत में जो स्थिति हो, अगर हम वो संतों से बात करें तो हमें वास्तविक लाभ मिल जाए। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि नाम जब तुम्हारी जिह्वा पे नहीं है तो कुछ भी कर लो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। पक्का समझ लो, यदि भजन नहीं है ना, नाम जब, सब बकवास है। जिस समय काल का थप्पड़ लगेगा उस समय सब भूल जाओगे। ये हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, मतलब यहां आए हो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं
उठते बैठते चलते फिरते आप नाम जप कर देखो, फिर मिलना, हमें बताना कैसा लग रहा है। कोई भी, हम किसी को, हमारे आप प्राण हो, हमारी आप आत्मा हो, तो हम आपको कड़वा भी बोल सकते हैं क्योंकि आप हमारे पास आए हो। जैसे अपने घर के लोगों से कड़वा बोला जाता है ना, ऐसे, इसलिए कि एक कड़वी दवा जरूर लगी। अगर नाम जप नहीं है तो कुछ भी हो आप, जिस समय माया का अपना प्रभाव आएगा उस समय आप टिक नहीं सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांतरंकिते। नाम जप करो, राधा राधा राधा, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन। देखो हृदय में आनंद आता है कि नहीं, देख लेना माता जी आप। मैं प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी पढ़ाती। तो फिर और बढ़िया डॉक्टर हो, क्योंकि दूसरे को ज्ञान शिक्षा दे रहे हो, है नहीं? तो विद्यार्थी को भगवान मानो। देखो बिना भगवान माने उपासना नहीं परिपक्व होगी। जैसे हमारे शिष्य हैं, तो ये भगवान शिष्य का स्वांग करके हमारे सामने आए हैं, तो गुरु का स्वांग करके हम बिल्कुल ठीक वैसे ही नाटक करेंगे जैसा आप रोल रख के आए हैं। अगर आप शिष्य का रोल रख करके आए हैं तो हम गुरु के नाटक में कमी नहीं करेंगे। आप विद्यार्थी का रोल रख के आए तो हम टीचर के नाटक में कमी नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कमी नहीं। और नाम जप कीजिए। नाम जप करते हैं? नहीं, मैं बस ओम ओम ऐसे ही बस निकलता है। और किससे मिला है आपको? किसी से नहीं, आप ही के पास, पहले आप ही गुरु हैं जिनसे मेरे को श्रद्धा हुई है, मैं आप ही के पास आई। हम तो राधा राधा मान लो, थोड़ा सा मान लो। 10 मिनट से शुरू कर दो। जैसे डॉक्टर नहीं कहता ये टेबलेट पक्का काम करेगा, मेडिकल स्टोर तो भरा पड़ा है, पर ये टेबलेट तो हम पक्की बात देते हैं, पूरे जीवन की सार बात कहते हैं। अगर नाम जब शुरू कर दो, जो भी भगवान का नाम प्रिय लगे, राधा नाम तो हमारा प्राण है, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व है, पर आपको जो नाम प्रिय लगे आप 10 मिनट ही शुरू कर दें, फिर आप देखें आपके जीवन का परिवर्तन कैसे होता है। बस गलत आचरण ना होने पाए, ये बस शर्त है। पापाचरण करेंगे फिर नाम जब, फिर वो बात नहीं बनेगी। पापाचरण नहीं होना चाहिए। अगर पापाचरण रोक दो और नाम जब शुरू करो, उसी से रुक जाएगा, नाम बल से रुकेगा। फिर आप देखो नाम कैसा आनंद देता है। जीवन की हम आपको धरोहर बता रहे हैं, ये जीवन की धरोहर है, इसीलिए सत्संग की महिमा है। सब शास्त्रों का सार और साधना का सार कह रहे हैं, बचपन से इसी में लगे हैं। नाम में लग जाओ, नाम सब छोड़ो, जो नाम तुम्हें प्रिय, राम कृष्ण हरि, हम तो राधा राधा राधा, बस जपना राधा 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 राधा। अगर छवि क्या पूरा हृदय भर न जाए उनसे तो हमें बताना। और हृदय क्या, जित देखो तित श्याममय, जिधर देखोगे वही नजर आएगा, उसके सिवा कोई नजर नहीं आए, मस्त हो जाओगे। मान लो हमारी बात, जो तुम्हें नाम प्रिय हो जपना शुरू कर दो, राधा राधा। चरित्र पावन रखो। चरित्र अगर ठीक ना हो, चाहे कोई भी हो, तो दवा काम नहीं करेगी, समय लगेगा। पहले चरित्रवान बनना पड़े। खेती किसान बनाता है ना, फिर बीज बोता है तो फसल लहला जाती है। आजकल हम लोग चरित्रहीन बहुत हो रहे हैं। नहीं, अपने चरित्र को हम धन नहीं समझ रहे हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो धर्म के लिए, चरित्र के लिए प्राणों का भी विसर्जन कर दिया है। जब अत्याचारी लोग चरित्रहीनता फैलाने के लिए आए तो सुना कि उनका प्रवेश हो गया तो कूद करके प्राणों की हत्या कर दी, पूरे समुदाय के समुदाय, लेकिन चरित्र को कलंकित नहीं होने दिया। उसी चरित्र को आजकल हम लोग खिलवाड़ करते हैं। देखो, चरित्रहीनता अगर रहेगी तो भगवदानंद की अनुभूति तो नहीं होने वाली। नाम जप करोगे, भगवत आश्रित रहोगे तो चरित्रवान बनोगे। जिसका चरित्र पवित्र है हम उसी का गायन करते हैं। क्यों, क्या गाते हो? राम चरित्र नहीं गाते? हाँ, हम संतों की पूजा क्यों करते हैं? हमारे समान वो मनुष्य हैं, हमारे समान ही उनका रचना हुई है। जैसे हम भगवदंश हैं, ऐसे तुम भगवदंश हो। जो हमारा पंचभौतिक वैसे है। चरित्र की, साधना की, उनके भजन की हम वृत्ति को नमस्कार करते हैं। उसी को तो नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार? रूप रंग को थोड़ी नमस्कार करते हैं, पदवी पैसा को थोड़ी नमस्कार करते हैं। उनकी साधना को, उनके चरित्र को, उनके भजन को तो वो आप नहीं कर सकते क्या? वो आप भी कर सकते हो।
तो यही सीखने हम संतों के पास जाते हैं कि हमारा चरित्र पवित्र हो, हम नाम जप करें, हम भगवान को रिझा लें। तो जो शराब पीता है, मांस खाता है, बेविचार करता है, चोरी हिंसा करता है, वो कैसे भजन कर पाएगा? अगर ये बातें छोड़ दो और नाम जप करो और फिर आनंद न मिले तो आप हमें बताना। हम कई बार कहा है कि देखो हमारा बड़ा तार्किक स्वभाव रहा है, क्योंकि बचपन से भगवत मार्ग में चले तो हमारी सहसा ऐसे श्रद्धा होने वाली वह नहीं है। जब तक हम कसौटी पे नहीं कसेंगे तब तक हम सहसा विश्वास नहीं करते, और सहसा हम किसी को मित्र नहीं मानते, और सहसा किसी बात को स्वीकार नहीं करते। पहले हमारी कसौटी में कसे। तो हम ये जो बोल रहे हैं, कसौटी में कस के बोल रहे हैं कि अगर हमें भगवान के भजन में आनंद ना मिला होता तो माइक से कह देते, लेकिन आपसे कहते हैं कि निहाल कर दिया भगवान ने। अब वो चीज तो ऐसी है ले कि आपको बता सके। जैसे आपको एक रसगुल्ला पवाएं, पूछे कैसा है, बोले मीठा है। बोले कैसा मीठा है, बोले बहुत अधिक मीठा है। बोले इसके बाद कैसा है, वो उत्तर होगा खा के देख लो, ले आएगा। ऐसे ही भजन में कैसा आनंद है, बोले कैसे बताए, बोले बताओ ना, बोले भजन करके देख लो फिर तुम्हें अनुभव में आएगा, तभी, क्योंकि ये अनुभव गम में है, अब ये तो लेके। बोले भजन में कैसा, बोले बड़ा आनंद। बोले वो बड़ा आनंद कैसा, बोले करके देख लो, भजन करके देख लो, क्योंकि भजन के बिना इसका। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, सब ज्ञान विज्ञान सबका सार है, स्वयं सनकादि जो ब्रह्मबोध संपन्न है, हर समय जपते रहते हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, भगवान शिव, बड़े बड़े महापुरुष। इसलिए सबसे प्रार्थना है, देखो इसमें पैसा नहीं खर्चा होता, इसमें हम नहाने धोने की बात नहीं कर रहे कि 4 बजे नहा के फिर जपो, ऐसा नहीं। तुम जैसे भी हो, शौचालय में भी हो, शौचालय में भी हो तो भी जप सकते हो। मान लो शौचालय में बैठे और अंदर चल रहा राधा राधा राधा, क्या परेशानी है, शरीर अपना काम कर रहा है, नाम जप चल रहा है। अगर शौचालय में हार्ट फेल हो जाए तो, इसे दिल फेल हो जाए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हम उस समय भी नाम जप कर रहे हैं। ये बढ़िया नाम जप करो, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, परम मंगल हो जाएगा। वंशिका विष्ट जी उत्तराखंड से।